हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 8 चैप्टर नंबर आपका 6 वर्ग एवं वर्गमूल। चैप्टर नंबर अपन ने 6 के इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने सोल्व किया था और अपन ने वर्ग की इकाई का स्थान का पता लगाना सीखा था। वहां से अपन ने शॉर्टकट सीखा था कि जब वर्ग की कोई भी संख्या का वर्ग किया जाता है और उसका वर्ग का इकाई का अंक क्या आता है, अपन ने क्या सीखा था। तो यहाँ पर देखो, यदि 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे आता है 4, और 3 का वर्ग करोगे आप आएगा 9, और 4 का वर्ग आप करोगे तो आपके पास आता है 16, और 5 का वर्ग अपन करते थे तो आता है 25। ऐसे ही 6 का वर्ग अपन ने किया था तो यह आया था 36, और 7 का वर्ग जब किया था तो यह आया था 49, और 8 का वर्ग जब किया था तो यह आपके पास आया था कितना, 64। अब यह आया था 9 का स्क्वायर आपके पास आया था 81। अब 10 का जो स्क्वायर था वो आपके पास था क्या, 100। इस प्रकार से यहाँ पे देखो, अपन ने पहला जो क्वेश्चन किया था वो डायरेक्ट अपन ने सीखा था कि संख्या का इकाई का अंक यदि 1 हो तो उसका वर्ग का इकाई का अंक भी क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ से अपन ने सीखा था। तो यहाँ पर भी अपन को क्वेश्चन नंबर 2 ये बोला है कि आपको ये जो वर्ग संख्या दी गई है, कौन सी वाली, ये वाली संख्या आपको दी गई है इस प्रश्न में, और आपको बोला है कि आपको बताने की ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको प्रश्न में बोला है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, और क्यों नहीं है, आपसे ये कारण पूछा है। तो यहाँ पर देखो, अपन ने सीखा था कि 1 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक आता है 1, यदि ये तो संख्या का इकाई का अंक है, और ये क्या है, वर्ग का इकाई का अंक। तो यहाँ पे देखो, 2 का करते हैं तो 4 आता है, 3 का करते हैं तो 9 आते हैं, और 4 का जब इकाई का अंक 4 हो तो उसका वर्ग का इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है। ऐसे ही 5 हो तो क्या आता है 5, और 6 हो तो 6 आता है, 7 हो तो क्या आता है 9 आता है, 8 हो तो क्या आता है 4, और 9 होता है 1, और 10 मतलब 0 होता है तो उसका डबल 0 बनता है। तो यहाँ पर देखो, 1 और 9 का क्या बनता है, 1 बनता है। ऐसे ही 2 और 8 का क्या बनता है, 4, 4 और 4। ऐसे ही यदि 3 और 7 का बनता है कितना, 9, इकाई का 9 बनता है वर्ग का। ऐसे ही 4 और 6 का बनता है कितना, 6 बनता है, और 5 का 5 बनता है। ऐसे ही 0 का क्या बनता है, डबल 0। तो यहाँ पर आपको कारण एक सा बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखो प्रश्न ये दिया हुआ है, और प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है, तो आपको इसका कारण बताना था। तो यहाँ पर देखो, अपन ने सीखा था कि संख्या का इकाई का अंक 1 और 9 होता है तो उसका वर्ग का इकाई का अंक क्या आता है, 1 आता है। 2 और 8 होता है संख्या का इकाई का अंक तो क्या आता है, 4 आता है। ऐसे 3 और 7 होता है तो 9 आता है। ऐसे ही 4 और 6 होता है तो 6 आता है, 5 होता है तो 5 आता है। अब देखो, यहाँ पर वर्ग के इकाई के अंक में कौन कौन सी संख्या आपकी नहीं आई। तो यहाँ पर देखो, जो संख्या आपकी नहीं आई वो है आपके पास, एक तो 2 है। देखो, वर्ग के इकाई के अंक में 2 नहीं आया है। ऐसे ही आपका 3 भी नहीं आया है, और आपका देखो 7 भी आपके पास नहीं आया है, और यहाँ पे देखो 8 आया है क्या, 8 भी नहीं आया है। तो यहाँ पे देखो, यदि आपको किसी संख्या का वर्ग दिया हो और बोले कि आपको चेक करना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो यहाँ पर देखो ये वर्ग संख्या आपको दी गई है, आपको ये बताना है कि ये पूर्ण संख्या क्यों नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यदि जिन संख्याओं के पीछे आपका ये दिखे 2, 3, 7, 15, जैसे अपन ने ये प्रश्न आपका कैसा है, ऐसा है कि यदि 15 का स्क्वायर करते हैं तो आता है कितना, 225 ये आता है। तो यहाँ पर आपको ये वाली संख्या दी गई है इस प्रश्न में, और आपसे पूछा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बनाती है या नहीं बनाती। तो यहाँ पे देखो, यदि इन संख्याओं के पीछे यदि आपको ये वाले अंक दिखे तो ये क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनाते। तो यहाँ पे यदि ये वाले अंक आ जाए तो वो तो क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। यदि ये वाले अंक आते हैं तो क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। और यहाँ पे देखो 0 जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आपके अगर डबल 0 आएगा, सम संख्या में आएगा तो पूर्ण वर्ग बनाएगा, और यदि विषम संख्या में है तो पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके अंदर क्या आ रहा है, लास्ट में इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो यहाँ पे लिख देना इकाई का अंक 7 है। तो इकाई का अंक 7 है तो अपन क्या बोलेंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। ऐसे ही यहाँ पर देखो, इसमें क्या है, 3 है, इसमें क्या है, 8 है, इसमें 2 है, इसमें देखो 3 0 है, 1 2 3। यदि 2 0 होते तो ये पूर्ण वर्ग बना देता, पर 3 0 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा। इसमें क्या है, 2 है, इसमें भी क्या है, 3 0 है, और इसमें क्या है,
एक जीरो है। यदि ये सम संख्या में होता है, यहाँ पर एक जीरो और होती तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनाता। अभी ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनाएगा। आपको कारण यही देना था कि अपन ने जो सीखा था केवल कि संख्या का इकाई अंक क्या क्या होता है, तो वर्ग का इकाई अंक क्या होता है। अपन ने ये सीखा था, देखो एक 9 होता है तो उसका इकाई अंक होता है 1, और 2 और 8 होता है तो उसका इकाई अंक होता है कितना, 4, और 3 और 7 होता है तो उसका इकाई अंक होता है कितना, 9, और 4 और 6 होता है तो उसका इकाई अंक होता है 6, और 5 होता है तो उसका इकाई अंक होता है 5, और 0 होता है तो उसका इकाई अंक 0 ही होता है, पर वर्ग में क्या होता है, डबल जीरो आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये तो क्या बनाते हैं, यदि ये वाले अंक आपको दिखे तो इनका तो पूर्ण वर्ग बनेगा, यदि ये वाले अंक दिखे तो ये क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं बनाते। तो ये चीज आप क्या है याद रखनी है। और ये तो क्या है, संख्या का इकाई अंक, ये तो है आपका संख्या का इकाई अंक, और ये क्या है, वर्ग का इकाई का अंक। तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो यह संख्या, यदि ये संख्या आपको देखने के मिलती है इकाई अंक में, तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं पूर्ण वर्ग बनाएगा। और यदि ये संख्या दिखती है तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपको सोल्व करना है। अब देखो अपन इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको दिया गया है कि कुछ संख्याएं आपको दी गई है। अभी आपको बताना है कि इन संख्याओं का यदि वर्ग करते हैं, वर्ग का मतलब है कि इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा करते हैं, तो आपका जो वर्ग का इकाई का अंक जो आएगा वो बताना है। आपको देख के ये बताना है कि विषम संख्या होगी या सम संख्या होगी। जैसे अपन इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करने पर आपको ये बताना है कि जो ये वर्ग आएगा ये सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या में विषम संख्या आएगी, तो ये अपन को बताना है। तो अपन देखो इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आपका वर्ग क्या होएगा, जैसे मान लो कोई भी वर्ग होता है तो यहाँ पर देखो अपन को पता है इकाई का स्थान अपन देख सकते हैं और उससे ही पता लगा सकते हैं कि वो क्या है, पूर्ण वर्ग है या नहीं, ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है वो तो पता लगा लेंगे। यहाँ पर अपन क्या है, विषम संख्या बतानी है कि यहाँ पे कौन सी संख्या विषम आएगी। तो यहाँ पर देखो यदि इकाई का स्थान 1 होता है, संख्या का इकाई का स्थान 1 होता है, तो वर्ग का इकाई का स्थान भी क्या आता है, आपका 1 आता है। तो 1 आता है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका इकाई का स्थान, इसका वर्ग करोगे और इकाई का स्थान क्या आएगा, इसका 1 है तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 1 क्या है, विषम संख्या है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, ये क्या है, विषम वर्ग प्राप्त होगा। इसका भी विषम प्राप्त होगा। और ऐसे ही अपन को देखना है इसका, देखो ये वर्ग संख्या का इकाई का अंक 6 है तो वर्ग का इकाई का अंक क्या आता है, आपका 6 ही आता है। देखो 6 होता है तो वर्ग का इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो ये तो क्या होगा, आपका सम वर्ग बनेगा। सम, इसका वर्ग करोगे मतलब इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा करोगे, जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, आपका सम बनेगा, वो सम संख्या होगी। आपसे ये पूछा है कि कौन सी संख्या विषम होगी और कौन सी सम होगी। तो यहाँ पे देखो यदि इसका वर्ग करोगे तो 9 का, जब संख्या का इकाई का स्थान 9 होता है तो वर्ग का इकाई का स्थान आता है 1। तो ये 1 क्या है, आपका विषम संख्या है। तो आपके क्या बताना है, यहाँ पे ये विषम वर्ग आएगा। ऐसे ही क्या करना है, आपको ये लिखना है। इसमें देखो 4 है तो 4 का क्या आता है, 6 आता है। तो ये क्या बनाएगा, सम वर्ग बनाएगा। यहाँ पे जब भी इसका वर्ग करोगे तो वो क्या आएगी, सम संख्या आपकी आएगी। तो यहाँ पे क्या करना था, आपको केवल ये पार्ट ही बताना था, इस प्रकार से सोल्व करना था। तो यहाँ पे देखो ये आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये याद रखना ही होगा। यहाँ पर ये चीज आपको याद होगी तो आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आपको संख्या का इकाईकांक ये होता है तो वर्ग का इकाईकांक ये आता है, यह ध्यान रखना। और यदि वर्ग का इकाईकांक ये होता है तो वो क्या बनाती है, पूर्ण वर्ग नहीं बनाती। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करना था। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कि यहाँ पर कुछ संख्याओं का वर्ग आपको दिया गया है और आपको ये जैसे ये सीरीज आपको चल रही है तो आपको जैसे आगे संख्या रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं, इनके अंदर क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का आपको दिया हुआ है 11 का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका होता है 121। अभी ये देखो 1 0 1 का स्क्वायर कर रहा है तो देखो इसके बीच में 1 1 0 आ गया। जैसे इन दोनों संख्याओं के बीच में 1 0 आ रहा है तो इन दोनों संख्याओं के बीच में भी क्या कर दिया, इसने 1 1 0 लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पर देखो जैसे ये संख्याओं के बीच में 2 0 आ रहा है तो ये इन दोनों संख्याओं के बीच में भी क्या कर दिया, 2 2 0 लगा दिया। तो यहाँ पे देखो यदि इन संख्याओं के बीच में 4 0 है तो इनके बीच में ये कितने कितने 0 लगाएगा, 4 4 0 लगाएगा। तो यहाँ पे आपको केवल ये रिक्त स्थान बढ़ने हैं
आपको ऊपर से ये देखो पंक्तियां आपको देखनी है कि किस प्रकार से ये चल रही है और किस प्रकार से चल रही है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रिक्त स्थान है आपको वो भरने हैं। तो यहाँ पर देखो अपन ये जैसे 4 जीरो है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी कितनी जीरो आएगी, 4 जीरो आएगी। तो ये आपके जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 1 4 0 2 0 0 0 0 और 1। ऐसे ही आपको इस संख्या का बनाना है। तो यहाँ पे देखो बीच में जीरो है आपके 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है। तो यहाँ पे जैसे 1 और 2 के बीच में कितनी जीरो आएगी, 6 जीरो आएगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फिर 2, फिर 1 2 3 4 5 6 फिर 1। इस प्रकार से ये क्या है क्वेश्चन नंबर 4 आपका सोल्व होगा।